हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस भैया पे। दोस्तों 67वीं बीपीएससी को लेकर अभी जो सस्पेंस है वो बरकरार ही है और कल जो आंदोलन हुआ था छात्रों के द्वारा उसका कोई एक प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो निकल कर नहीं आया है। केवल चेयरमैन के माध्यम से यही कहा गया है कि हम इस पर कानूनी सलाह लेंगे और आप सभी छात्रों को बुधवार को मिलने के लिए बुलाया गया है। सबसे पहले तो समझ लीजिए, अगर जब जो भी छात्र जाएंगे उनको आप एक ही बात बोलिएगा। वो क्या सोच रहे हैं कि जैसा गेट में परसेंटाइल सिस्टम होता है वैसा ही हम बीपीएससी में लेंगे, तो पहले तो वहाँ गलती कर रहे हैं। गेट में क्या होता है छात्रों, गेट में 30 ब्रांच है और 30 ब्रांच का जो है कुल मिला के छात्रों की जो संख्या होती है वो 8 लाख होती है ना। जैसे मैकेनिकल मेरा है तो मैकेनिकल में 1 लाख 1.5 लाख बच्चे हर साल भरते हैं, लगभग 1,20,000 30,000 ऐसे बच्चे रहते हैं। इसी तरीके से अलग अलग ब्रांचों को मिलाकर 7 से 8 लाख बच्चे जो है वो गेट का फॉर्म भरते हैं। जब गेट का एग्ज़ाम होता है तो अलग अलग ब्रांच के हिसाब से जो है अलग अलग पेपर होता है और फिर उनका जो रिजल्ट निकलता है वो अलग अलग ब्रांच के हिसाब से निकलता है। तो उसमें परसेंटाइल सिस्टम लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि केवल कुछ ही छात्रों के लिए ये होता है। और दूसरा बात क्या है कि अलग अलग ब्रांच है तो अलग अलग पेपर है। अब कोई इलेक्ट्रिकल वाला है तो उसको मैकेनिकल वाले से क्या मतलब, वो कोई बच्चा मैकेनिकल में टॉप कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रिकल में AIR बनवा रहा है, ऐसा उसमें होता है। लेकिन बीपीएससी में जो है ऐसा बात नहीं है। बीपीएससी में एक ही पेपर है और 6 लाख बच्चों को देना है। तो इसमें ये जो गेट का जो परसेंटाइल सिस्टम है ये लागू करना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। दूसरा बात क्या है कि बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, ये सभी ऑटोनोमस बॉडी है और कोई भी ऑटोनोमस बॉडी का कुछ भी अगर उसमें बदलाव करना होता है तो अगर राज्य लोक सेवा आयोग हो या फिर जो यूपीएससी है केंद्र लोक सेवा आयोग हो, अगर इसमें किसी को भी कुछ बदलाव करना होगा तो सबसे पहले राज्य सरकार की और लोक सेवा आयोग के लिए, जबकि केंद्र सेवा आयोग के लिए केंद्र सरकार यानी भारत सरकार का अनुमोदन लेना जरूरी होता है। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप सभी लोग रखिएगा। और इसके लिए भारतीय संविधान भी कहता है, आर्टिकल 309, 312, 322 और 23 आर्टिकल ये जरूर याद रखिएगा और इसको ले जाकर उनको बताइएगा कि क्या आपने ऐसा किया है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो संविधान है उसकी अवहेलना भी कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी हो या यूपीएससी ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि मुंह उठा के हमारा कोई पर्सनल तो है नहीं, प्राइवेट संस्था तो है नहीं कि हम कुछ भी उसमें चेंज कर दे। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो कि किया जा रहा है। और दूसरा जो गेट का सिस्टम इसमें लाना है ये तो किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग सारा चीज़ करना है। तो ये सारा चीज़ है और अभी तक जो है कोई भी बात नहीं कहा गया है। ये भी जाके आप उनको ज़रूर बोलिएगा। ना आयोग के लोग हैं उनको पता नहीं समझ है कि नहीं है, वो क्या भूल जाते हैं कि सत्ता या एक बार जब पद मिल जाए तो ये सारा चीज़ भूल जाते हैं क्या, ये सब चीज़ उनको याद जरूर दिलाइएगा। और जो भी छात्र बुधवार को मिलने जा रहे हैं वो छात्र इन सब बातों को जरूर रखिएगा। इससे कुछ न कुछ जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।